हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th सोशल साइंस सब्जेक्ट में 7th चैप्टर भक्ति मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। हमारा आज का पॉइंट है सूफी मूवमेंट। द सूफी मूवमेंट इज द वन ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन अ मिडवेल इंडिया के अंदर। यहाँ पर दिस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट गेव बर्थ टू द हिंदू मुस्लिम हार्मनी। ये सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट है कि जिसके थ्रू है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में है वो हार्मनी डेवलप हुई। इंडिया हैज़ बीन अ confluence of different culture, and the word Sufi express the religious idea of Islam। ये सूफी वर्ड है, वो सूफी वर्ड इस्लाम के रिलीजियस आइडिया है उसको एक्सप्रेस करता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ लव बिटवीन गॉड एंड मैन। इसका मेनली ऑब्जेक्टिव हम कहें तो ये इस तरह की रिलेशनशिप है, वो हम रिलेशनशिप ऑफ लव है वो डेवलप करना है किसके बीच में, तो कि गॉड एंड मैन। There were four main traditions which spread the Sufi movement in India। Mainly four main हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशन सूफीज़म के अंदर भारत में, तो के चिश्ती, सुरद्री, कांदरी एंड नक्शबंदा। द चिश्ती एंड सरवर्दी ट्रेडिशन बिकम वेरी पॉपुलर इन दिस सूफी मूवमेंट। बहुत ही पॉपुलर रहा। द सैमुद्दीन सरवरी ऑफ बगदाद फाउंडेड द सरवरी ट्रेडिशन एंड अजमेर के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसने ये चिश्ती ट्रेडिशन है उसका हम कह सकते हैं कि कम्युनल हार्मनी का एक हम बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं आज के टाइम में भी। आफ्टर हिज डेथ ही बिकम अ फेमस सूफी सेंट के तौर पर है वो जाने गए। अपार्ट फ्रॉम द मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बाबा फरुद्दीन गंज ए शकर, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बकी बिल्लाह, शेख अहमद सरंदी वैर द हम कह सकते हैं कि ये मेन हुए चीफ। शेख बरहुद्दीन वॉज द पॉपुलर चिश्ती सेंट, वो साउथ इंडिया के अंदर हुए। इफेक्ट्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की बात करें तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, आचार्य, थिंकर, चिश्ती सेंट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द practitioners, discrimination of high and low, superstitions and the many other social evils है वो इस evils को दूर किया गया। and the true meaning of the religion was not understood by the common man। now he began to understand that God belonging to all, they can attain him। अभी जो ऐसा नहीं कि सिर्फ है वो सिर्फ कोई लोग है उसको प्राप्त कर सकते हैं, बट जो नाउ ही बिगन टू अंडरस्टैंड दैट गॉड बिलोंग्स टू ऑल, गॉड है वो गॉड सभी के लिए है एंड दे कैन अटेन हिम, और कोई भी आदमी है वो कोई भी आदमी गॉड तक पहुंच सकता है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द सेंट एंड चिश्ती सेंट्स द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द रिलीजियस वाज रिड्यूस्ड। एंड सेंट एंड चिश्ती सेंट्स के तहत डिस्क्रिमिनेशन जो रिलीजन में हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया। अमॉन्ग द डिसिप्लिन्स ऑफ द सेंट लाइक द कबीर, हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम्स आर इंक्लूडेड। जो कबीर जैसे सेंट में हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम लोग हैं वो दोनों जुड़ते गए। दिस मूवमेंट हैड द इफेक्ट ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द हाई एंड लो। ड्यूरिंग द टाइम मैनी ऑफ द सेंट फॉरगॉट द रिलीजियस डिफरेंस एंड मेड एवरीवन देयर डिसिप्लिन। कई बार है वो कई सारे संत रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को भूलकर सभी धर्म को लोगों को अपना जो शिष्य बनाते थे।
मीराबाई, रायदास, रसखान एटसेट्रा आर द एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। उसके हम एक्सलेंट एग्जाम्पल के तौर पर मीराबाई, रायदास एंड रसखान कह सकते हैं। सैयद मोहम्मद चिश्ती ऑफ द ग्वालियर लिव्ड इन आइसोलेटेड प्लेस इन द विंध्याचल विद द हिंदू सेंट फॉर द मैनी ईयर्स। इसका और एक एग्जाम्पल तो कि सैयद मोहम्मद चौस ऑफ ग्वालियर लिव्ड आइसोलेटेड प्लेस, यानी कि बहुत ही प्लेस पर हम कह सकते हैं कि विंध्याचल प्लेस पर हिंदू सेंट के साथ वो रहे। A number of Hindus musical action at the prayer have been added to the Muslim आइडियोलॉजी के अंदर है वो ऐड की गई कि मोस्ट ऑफ द मिस्टिक एक्शन एंड द प्रेयर्स को द सूफीज एडोप्टेड सम ऑफ द हिंदू रिचुअल्स। कई सारे सूफी ने हिंदू रिचुअल्स को भी एडोप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल सेविंग द हेड ऑफ अ पर्सन एक्सेप्टिंग द सूफीज्म। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हार्डिंग एज जबीन यानी कि बैक्सपत्रा ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर होल्डिंग द म्यूजिकल मुशायरा एटसेट्रा। थस भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है वो सोसाइटी को क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म की गई। एंड स्पीकिंग ऑफ द यूनाइटिंग हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटी ईच सेंड्स फॉर द इक्वालिटी। अभी हिंदूज एंड मुस्लिम के हम कहें तो ये मेनली सभी संत इक्वालिटी की बात करते हैं, राइटनेस एंड भाईचारे की, ब्रदरहुड भाईचारे की बात करते थे। इंडिया हैज़ बीन अवॉर्ड ऑफ मैनी फॉर्म ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस। मिडवेल सेंट मेड इट ट्रू विद देयर सिंपल टीचिंग के द्वारा उसने यह हमें बताया। इसके बाद के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।